अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलीना और आप देख रहे हैं अलीना टीवी। फ्रेंड्स, हम बचपन से बहुत सी कहावतें सुनते आए हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हम इन सब को सच समझते हैं और इन पर यकीन भी करते हैं, जो कि सरासर झूठ है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियों के बारे में बताऊंगी जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। सब्सक्राइब करें अलीना टीवी को और बेल आइकन पर क्लिक करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, सेब। फ्रेंड्स, सेब के बारे में हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग ये समझते हैं कि सेब के जिस्म के ऊपर एक बहुत ही जहरीले किस्म के कांटे होते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कांटे मारती है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। सेब के जिस्म के ऊपर कांटे नहीं, उसके बाल होते हैं जो कि कांटों की तरह सख्त और नुकीले होते हैं। फ्रेंड्स, इस जानवर की देखने की सलाहियत बहुत ही कम होती है, लेकिन इसके सूंघने की सलाहियत बहुत ही कमाल की होती है। फ्रेंड्स, जब भी इस जानवर को खतरा महसूस होता है तो इसके इर्द गिर्द कोई चीज़ है तो डर के मारे इसके बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे डर के मारे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो भी इसको छूने की कोशिश करेगा तो उसके कांटे नुमा बाल उसको चुभ जाएंगे। फ्रेंड्स, इसलिए आज के बाद आप इस बात को गलत समझने की कोशिश नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। फ्रेंड्स, हमारे अंदर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि रात को दरख्तों के नीचे सोने से जिन भूत आ जाते हैं और इंसान मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, हम इंसान दिन और रात 24 घंटों में ऑक्सीजन अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करते हैं, जबकि दरख्त इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है बाहर निकालते हैं। इससे माहौल साफ हो जाता है और दरख्तों की हवा ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान दिन भर फ्रेश रहता है। इससे इंसान को सांस लेने में भी आसानी पैदा होती है। बिल्कुल फ्रेश हवा इंसानों के अंदर जाती है और इंसान सेहतमंद रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आ जाती है रात तो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड खारिज तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ दरख्त भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को दरख्त के नीचे सोने से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है और ऐसे में इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। जैसे लोग ये समझते हैं कि दरख्तों के नीचे सोने से जिन्नों भूतों का साया हो जाता है और इंसान मर जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार में चीज़ें खरीदने जाते हैं तो प्रोडक्ट्स के ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है, तो आपके जहन में फ़ौरन ख्याल आता है कि ये 2 नंबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना की बनाई हुई लोकल चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं, जबकि मेहर के लिहाज से भी बहुत ही अच्छी होती हैं। जब पाकिस्तान के लोगों को चाइना की प्रोडक्ट्स अच्छी लगने लग गई तो पाकिस्तान के लोकल आदमियों ने भी अपनी कंपनियों में घटिया किस्म की प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी और इनके ऊपर मेड इन चाइना टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों के जहन में एक गलतफहमी पैदा होना शुरू हो गई कि जितने भी घटिया प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना में ही बनाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर ऐसा है तो आप जान के हैरान होंगे कि आईफोन, जो कि दुनिया का नंबर 1 फ़ोन है, ये भी चाइना में ही बनाया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप आईफोन को भी घटिया किस्म की प्रोडक्ट समझते हैं? तो फ्रेंड्स, हर किस्म की घटिया चीज़ जिसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हो, ज़रूरी नहीं कि वो चाइना ही ने बनाई हो। उम्मीद है फ्रेंड्स ये गलतफहमी भी आपकी दूर हो गई होगी। फ्रेंड्स, सांपों के बारे में आपके जहन में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि नमक के साथ दायरा बना दिया जाए तो सांप उसके अंदर नहीं जा सकता, और अगर यही दायरा सांप के गिर्द बना दिया जाए तो सांप जो है इसको क्रॉस नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, ये बातें गलत हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल कैंपिंग के शौकीन लोग ही करते हैं, जो दूर दराज इलाकों में जाकर कैंप बनाते हैं और कैंप के इर्द गिर्द नमक का एक दायरा बना देते हैं कि सांप कैंप के अंदर ना आए। लेकिन इस वीडियो में सांप के इर्द गिर्द नमक के साथ दायरा बना दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स आप देखिए सांप आसानी से दायरा क्रॉस कर गया, तो आपको ये यकीन हो गया होगा कि ये सरासर झूठ है। आज तक हम जो भी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनते आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।